विश्वविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्य महोदय और समस्त उपस्थित शिक्षकगण और इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्र समूह सभी को मैं आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यह हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाना प्रारंभ किया, ये सारी बातें आपने देखी और कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं हिंदी की दशा और दिशा के संबंध में। बहुत सारी नकारात्मकताएं भी हमारे सामने दिखाई देती हैं कि हिंदी की दशा किस स्थिति में है और उसको दिशा किस तरह की दी जाए। बहुत सारी कमियां भी हैं पर बहुत सारी खूबियां भी हैं कि आज हिंदी का प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है। हिंदी बाजार की भाषा तो है पर आज भी गरिमा की भाषा बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। गौरव करने की भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण नहीं करते हैं। आज चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, बड़ी बड़ी वैदेशिक कंपनियां भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए या कहें हिंदी में अपने मार्केट को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कई सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हिंदी में काम करने के लिए। जो वैदेशिक कंपनियां उन्होंने काम किए और उसका लोग प्रयोग भी कर रहे हैं और बहुत सारे मायनों में आज हिंदी उतनी ज़्यादा प्रचारित हो पा रही है जितनी आज से कुछ समय पहले नहीं हो पाती थी। और उसका कारण जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं उनका योगदान है। कमियां केवल और केवल किसी और की नहीं है, उन लोगों की कमियां हैं। मैं समझता हूं कि जो हिंदी बोलते हैं वही हिंदी के प्रयोग करने में हिचकिचाहट करते हैं अथवा हिंदी के प्रति अत्यंत कट्टर होते हैं कि नहीं हमें हिंदी का ही प्रयोग करना है, किसी अन्य भाषा का नहीं। ये दो ही चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में अत्यधिक बाधक है। जब तक हमें हिंदी भाषा में अपना गौरव नहीं दिखाई देगा और अन्य भाषाओं को हम सीखेंगे नहीं और अन्य भाषी लोगों के साथ हम वो सहृदयता का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम हिंदी के महत्व को समझ सकते हैं, ना हम स्वयं उसका गौरव अनुभव कर सकते हैं और ना ही हृदय से उसको प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। मैंने हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जो जिसे हम खा और गा क्षेत्र कहते हैं उनमें कार्य करने का अवसर भी और प्राप्त हुआ। तो वहाँ एक ही चीज़ का अनुभव किया कि यदि हम मात्र हिंदी के प्रति कट्टर होकर रहें तो कोई हमें पूछने वाला नहीं है और हमारी भाषा को सभी लोग एक अलग दृष्टि से देखने वाले हैं। वहाँ हमें उनके प्रति बहुत अधिक सहृदयता का व्यवहार रखना होता है कि हाँ हमें उनकी भाषा सीखनी है, उनकी भाषा में व्यवहार करना है और उनसे कहना है भैया आप थोड़ा हिंदी में भी व्यवहार करिए। और जब तक हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं वे लोग भी अपनी भाषा के प्रति वैसे ही कट्टर बने रहते हैं जैसे कि हम हिंदी के प्रति। तो यदि हमें हिंदी को प्रसारित करना है तो अपने हृदय में, अपने हृदय के कोने में एक वो उदार दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा कि हिंदी की सारी देश की सभी भाषाओं को हम सम्मान दें, उन्हें सीखें और जब तक हम उन्हें नहीं सीखते हैं तब तक हिंदी को दूसरी भाषा के लोगों तक प्रचारित और प्रसारित भी नहीं कर सकते हैं। और हिंदी अभी इसके पूर्व में आदरणीय मैडम ने भी बोला कि हिंदी तो एक समुद्र है। वास्तव में हिंदी एक भाषा नहीं है, हिंदी एक संस्कृति है। भारत की समस्त भाषाओं के शब्द, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसके शब्द हिंदी भाषा में ना हो। सारे शब्दों को हिंदी भाषा लिए हुए है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। हिंदी उसको बिल्कुल प्रदर्शित करती है इस भारत की इस मूल भावना को कि कोई भी भाषा ऐसी नहीं जिसके शब्दों को हिंदी ने स्वीकार ना किया हो। तो ये तो एक बड़ा अवसर है कि सारी भाषा के और शब्दों को हिंदी भाषा में समावेशित करके, और क्योंकि सारी भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हैं उनका मूल स्रोत संस्कृत और उनके जो प्रचलित शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में समाहित करके यदि हम ऐसी भाषा को दूसरों के सामने बोलने का प्रयास करें तो हिंदी भाषा को लोगों तक और अधिक मात्रा में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हम स्वयं हिंदी, ये तो भाषा की बात हुई, आज बोलचाल की भाषा कोई माने या ना माने, हिंदी जैसी कहें कि संपन्न भाषा और सर्वाधिक प्रचलित भाषा कोई नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे कागजों पर हिंदी भाषा का प्रयोग उतना ना होता हो, पर बोलचाल की प्रमुख भाषा तो आज हिंदी ही है क्योंकि ये भारत की चेतना है, भारत की आत्मा है। इसके बिना भारत नहीं हो सकता। हम कई सारे राजनीतिक और अन्य कारणों से भले ही उसको उतना महत्व ना देते हों, पर जो अन्य भाषी लोग भी हैं वे भी इस महत्व को समझते हैं कि जब वे यहाँ तक आना चाहते हैं या अपने को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए हिंदी को प्रसारित करने की जिम्मेवारी केवल और केवल उनकी है जो हिंदी को समझते हैं और हिंदी के साहित्य को पढ़ें, उसमें जो साहित्य में विषय वस्तु है उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करें, स्वयं अध्ययन करें
और दूसरों तक पहुँचाएँ। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पखवाड़े के दौरान विद्यालय द्वारा जो भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उन सभी प्रतियोगिताओं में आप सभी अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शित करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।